इश्क करना है तो फिर जाके गिरेबां कर ले, होश वालों से कहाँ रग से जुनू होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुनिया में मोहब्बत की हज़ारों रोमानवी दास्तानें मौजूद हैं। उन सब दास्तानों में शीर फरहाद की दास्तान सबसे अलग है। बलूचिस्तान में शीर दूध को कहा जाता है, लेकिन वहाँ की मकामी ज़ुबान में ठंडे पानी को भी शीर कहते हैं। उस बस्ती में एक पहाड़ था जिसके ऊपर एक चश्मा था। उस चश्मे का पानी पहाड़ की दूसरी तरफ गिरता था और बस्ती में नहीं पहुँचता था। उस पानी को बस्ती तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी था कि पहाड़ को चोटी से ऐसे काटा जाए कि पानी बस्ती की तरफ बहना शुरू हो जाए। एक रिवायत के मुताबिक एक बादशाह था, उसने रंग महल तामीर करवाया था। फरहाद जो कि संगतराज था, उसने बड़ी खूबसूरती से रंग महल तामीर किया। नील बादशाह ने इतना खूबसूरत महल देखा तो उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। नील बादशाह ने बड़ी खुशी से फरहाद से कहा कि ए कारीगर, तुम अपने मुंह से जो इनाम मांगते हो मांगो। फरहाद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है। दोबारा बादशाह ने कहा जो मांगते हो मांगो, तो फरहाद ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तीसरी बार फिर बादशाह ने कहा कि जो मांगना चाहते हो मांगो। फरहाद ने कहा मैं जो मांगूंगा दोगे? नील बादशाह ने कहा हाँ दूंगा। फरहाद ने कहा मुझे अपनी बेटी शीरी का रिश्ता दोगे? तो नील बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। फिर नील बादशाह ने वजीर को बुलवाया और वजीर को सब बातें बताई और वजीर से कहा कि इतना गरीब कारीगर मेरी बेटी का रिश्ता इतनी होशियारी से मांग रहा है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वजीर ने बादशाह से कहा कि फरहाद को कहो कि वो आपके रंग महल के नीचे से दरिया गुजारे, तब मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। बादशाह फरहाद के सामने ये शर्त रखता है और फरहाद उसे मंजूर कर लेता है। मेरे आका, फरहाद पर भरोसा रखिए। इश्क अगर सादिक है तो पहाड़ रुई बनकर उड़ेंगे। ये बाद में देखा जाएगा, पहले ये बताओ कि दाम क्या लोगे? कोहकन हूँ बादशाह, सौदागर नहीं। पहाड़ अगर कट गया तो सोच समझकर इंसाफ कर देना। जाओ, जो मांगोगे वो पाओगे। मेरी तख्तीब की तरह फिर तो नहीं जाओगे? हम शीरी को गवाह करके कहते हैं, जो मांगोगे वो पाओगे। जब मेरा खुदा मेरा गवाह है तो मुराद मेरी झोली में है। खुदा हाफिज। फिर फरहाद अपना जरूरी सामान लेकर अल्लाह और उसके रसूल को याद करके पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद आखिरकार अपनी मंजिल यानी पहाड़ी तक पहुंच जाता है। फरहाद ने पहुंचते ही पहाड़ी को खोदना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने देखा कि फरहाद पहाड़ी खोद रहा है। उन्होंने फरहाद से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? फरहाद ने जवाब दिया कि मैं पहाड़ी खोद रहा हूँ क्योंकि मैंने नील बादशाह ने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरे महल के नीचे से दरिया गुजारो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी शीरी का रिश्ता दूंगा। हजरत ख्वाजा अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं। फरहाद भी पहाड़ी खोदने लग पड़ता है। कुछ दिन के बाद ख्वाजा अलैहिस्सलाम फिर आते हैं तो फरहाद को पहाड़ी की खुदाई में मसरूफ देखते हैं। तब हजरत ख्वाजा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम अभी तक नहीं थके? फरहाद जवाब देता है कि इश्क कभी नहीं थकता, बेशक वो सारी जिंदगी काम करते रहे। मैंने जरूर नील बादशाह के रंग महल के नीचे से दरिया को गुजारना है। ख्वाजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपना असा देता हूँ, उसकी मदद से तुम पहाड़ को खोदना शुरू करो। और उसकी पहली मर्तबा असा लगाने से ही दरिया जारी हो जाता है। ख्वाजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम असा को लेकर चल पड़ो और पीछे मुड़कर ना देखना। जहाँ तक तुमने ये दरिया पहुँचाना है ये तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। नील बादशाह को कोई बताता है कि फरहाद दरिया लेकर आ रहा है। मैं फरहाद के बारे में अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, वो न खाता है, न पीता है, न सोता है, दिन रात पहाड़ों से टकराता रहता है। क्या कह रहे हो शाहपुर? मैं सही अर्ज कर रहा हूँ हुजूर। वो लोग जो उसे दीवाना कहते थे उनकी जुबानें बंद हो चुकी हैं। वो लोग जो उसका मजाक उड़ाकर हंसा करते थे खामोश हो चुके हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आधे से ज्यादा पहाड़ कट चुका है। नामुमकिन मुमकिन नजर आने लगा है हुजूर। हम मानने के लिए तैयार नहीं। तुम खुद जाकर वाकयात का पता लगाओ और जल्द से जल्द हमें आगाह करो। शीरी लसबेला रियासत के वाली की बेटी थी और फरहाद एक संगतराज था। फरहाद शीरी के इश्क में इतना गिरफ्तार था कि वो किसी भी कीमत पर शीरी को हासिल करने की अपनी अना पर कायम था। फरहाद ने जब शीरी के बाप से उसका हाथ मांगा तो शीरी का बाप जो बस्ती का सरदार भी था, उसने इनकार करने के बजाय निहायती चालाकी से ये शर्त रख दी कि अगर फरहाद पहाड़ की चोटी काट दे तो वो अपनी बेटी की शादी फरहाद से करा देगा।
ایک روایت کے مطابق فرحات پہاڑ کاٹ کر اس میں سے نہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کنیز کو فرحات کے پاس بھیجتا ہے، جو جا کر فرحات سے کہتی ہے کہ تم جس کے لیے کشٹ اٹھا رہے ہو وہ تو اب اس دنیا میں رہی ہی نہیں۔ مت بڑھیا، یہ غیر ممکن ہے، فرحات کے ہوتے ہوئے شیری کبھی مر نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ اجل شیری کو اپنے آنچل میں لے لے، میں خود موت کا گلا ٹھوک دوں گا۔ میں سچ کہتی ہوں، میری شیری اس دنیا میں نہیں رہی۔ جب یہ فرحات سنتا ہے تو جس تیشی سے وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا اسے اپنے سر پہ دے مارتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے۔ سنا تو نے سنا؟ شیری مجھے چھوڑ گئی، مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ زندگی میں تو نے میرا بہت ساتھ دیا ہے نا، ایک اور احسان مجھ پر نصیب کر دے، قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ مجھے بھی وہیں پہنچا دے جہاں میری شیری چلی گئی، مجھے بھی وہیں پہنچا دے۔ پھر وہی کنیز اس کے بعد جب شیری کو جا کر فرحات کی موت کی خبر سناتی ہے تو شیری بھی اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے اور یوں وہ دونوں مر کر اپنے عشق کو امر کر جاتے ہیں، جن کی جسدین ابدی مقام پر اکٹھے ہی دفنا دیے گئے تھے، جو آج بھی ایک ہی قبر کی شکل میں موجود ہے۔ دوسری روایت کے مطابق سردار نے جب دیکھا کہ فرحات کا کام مکمل ہونے والا ہے تو وہ اپنے ایک خاص آدمی کو کہتا ہے کہ جاؤ اور پہاڑ کے اس مقام پر ایک کالا پتھر دبا دو جہاں کل فرحات کل آخری کدال چلائے گا۔ کالا پتھر انتہائی سخت اور چکنا ہوتا ہے، اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ شیری کو اگلی صبح جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فرحات کو اس سازش کے بارے میں بتانے کے لیے نکل پڑتی ہے، لیکن جب تک فرحات اس مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ جب شیری کو آتے دیکھتا ہے تو وہ نہایت جوش و جذبے سے کدال کو اور زور سے مارتا ہے۔ کدال جب کالے پتھر سے ٹکراتی ہے تو اس کی سختی کی وجہ سے اچھل کر تیزی سے واپس آتی ہے اور فرحات کی پیشانی پہ پیوست ہو جاتی ہے اور وہ شیری کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیری جب اوپر پہنچ کر یہ منظر دیکھتی ہے تو غم کی شدت سے اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے اور وہ بھی اسی مقام پر گر جاتی ہے جہاں فرحات گرا تھا اور کدال کا دوسرا سرا شیری کے سر میں پیوست ہو جاتا ہے اور وہ بھی وہیں انتقال کر جاتی ہے اور دونوں کی قبریں آج بھی اس پہاڑ کے دامن میں اسی مقام پر موجود ہیں۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہے تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پہ، کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملے۔